कल खिंची विश्व सहयोग समाचार से आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत अगुंता पंचायत समिति डीडवाना जिला डीडवाना कुचामन के वर्तमान सरपंच है श्रीमती संतोष कंवर। उनके सरपंच प्रतिनिधि है श्रीमान जी भवन सिंह जी राठौड़। खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे जो भी कार्यकाल रहा, कैसा रहा, जनता के प्रति किस प्रकार का जुड़ाव है वो जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। बाबू जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा आपका राजनीतिक परिचय, कहाँ से शुरुआत की, आज वर्तमान में सरपंच हो। राजनीति तो हमारे परिवार में है नहीं जी। बाकी मेरे फादर टाइम से ही जनता से जुड़े रहना और आए गया का मान सम्मान देना जी। उनके पीरियड से ये चल रहा है जी। तो हम भी उनकी देख रहे पैदा हुए पले बड़े हैं जी। तो ज़रूर उनके वो चीज़ें हैं हमारे भी दिमाग में बैठ गई। जी। और उनके बाद में कुछ जने तो छोड़ देते हैं जी। मगर हमने हमारे गांव के लोगों से जुड़ाव जो है जी। उसी तरीके से रखा जिस तरीके से मेरे पिताजी करते थे। जी। और एक बार पहले भी मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा था। जी। तो उस वक्त मेरा तो कोई सरपंच बनने का कोई उतना नहीं था। जी। और आए थे इलेक्शन करवाने। जी। थोड़े कुछ गांव वालों ने कहा साहब आपको खड़ा करेंगे, जी। आपको बनना है। ठीक है, गांव वालों के विश्वास से खड़े भी हो गए। गांव वालों ने खूब अच्छे वोट दिए और मात्र 46 वोटों के अंतराल से पीछे रह गए। कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है। उसके बाद में जनता से और ज़्यादा मिलना जुलना ज़्यादा शुरू कर दिया। और आते जिस हिसाब से हमारे पास में आते उम्मीद करके तो यही करते हैं कि चलो साथ चलो, इसका काम हो जाए तो अच्छी बात है। इस तरीके से बस अब की पीरियड आया तो वही गांव वालों ने वापस कहा साहब एक बार तो हम सरपंच बनाना चाहते हैं। मेरा तो खुद का इतना मानस नहीं था। तो उस वक्त पहले तो वो कोरोना के चक्रों में सामान्य में ये पुरुष वर्ग की थी और उस वक्त हमारे कुछ पंचायतों इलेक्शन हुए नहीं। बाद में जो है सीटें चेंज हो गई, मतलब लेडीज़ की हो गई। फिर भी लोगों ने कहा कि साहब बनाएंगे और मेरी मिसेज को लोगों ने बड़े अच्छे मन से वोट दिए और अच्छे अंतराल से जीता के और सरपंच बनाया। बहुत अच्छी बात बताई बाबू जी। देखो, बात करते हैं विकास के मुद्दों पे। अहम मुद्दा आता है महानरेगा का। शुरुआत में जब सरपंच बने, कार्यकाल संभाला, तो महानरेगा के प्रति आपने क्या कुछ करवाया अगुंता ग्राम पंचायत में? महानरेगा में मैंने लोगों के टांके भी करवाए और ग्रेवल सड़क भी करवाई। मैन बुडोद के अंदर, बुडोद गांव हमारा पंचायत का एक दूसरा गांव है, उसमें एक रास्ता ऐसा था कि जिसमें बरसात होते ही मतलब 2-2 फीट तक पानी भर जाता था। तो जब मैं मेरी मिसेज सरपंच बनी, लोगों का बरसात के सीजन थी, मेरे पास में फ़ोन आया कि साहब एक बार आके यहाँ थोड़ा देखो। जब मैं वहाँ देखने गया और लोगों को आते जाते देखा तो सबसे बड़ा तो मेरे को वो बुरा लगा कि जो भी लेडीज जा रही है अपने घुटनों तक अपने कपड़े ऊपर करके वो जा रही है, तो वो मेरे दिमाग में बैठ गई। अब वो पानी वहाँ से निकालना, तो यहाँ कोई हमारे पास भी साधन था नहीं। तो मैंने मेरे ट्रैक्टर के पीछे जो मेरा पानी का टैंकर है उसके पंप से उस पानी को निकाला और उसका वीडियो भी बनाया। वीडियो बना के हमारे एमएलए साहब को भेजा कि भाई ये कंडीशन है। और तो वो काम होना चाहिए पंचायत से। मेरे से पहले जो सरपंच था उसने कोशिश भी की, अब किन्हीं कारणों नहीं हो पाया। और वो रास्ता भी ऐसा था कि मैंने कहा ये पंचायत के हिसाब से तो ये मामला बैठने वाला नहीं है, लोगों का जैसा चाहिए वैसा होगा नहीं। एमएलए साहब से बात की, एमएलए साहब ने कहा कि ब्लॉक लगा दो। मैंने कहा ब्लॉक वहाँ काम के नहीं, ब्लॉकों से काम चलेगा नहीं। यूं कर के वो काम जो है हमने महानरेगा से नहीं, फिर एमएलए साहब के कहने से पीडब्ल्यूडी को दिया।
आज उस रास्ते की ये हालत है जी कि आराम से आप निकलो, कहीं पानी का भराव नहीं होता है। जी और उससे आगे 2 किलोमीटर उन्होंने दिया था, जी और उसके आगे जो है खुनकुना तक जी 4 किलोमीटर की हमने ग्रेवल रोड बनाई। जी और फिर उनसे और प्रयास किया। जी मैं भी था, बुडोद गांव के भी थे, जी उस साइड की ढानियों वाले भी थे। उनके कहने से वो थोड़ी सी आगे रोड भी बढ़ा दी, जी और उसका काम चल रहा है। जी तो मुझे ये संतुष्टि है कि वो एक जो काम नहीं हो रहा था, लोग परेशान हो रहे थे, जी और मेरे थोड़े से कहने से जी एमएलए साहब ने मेरी सुनाई की, जी और वो काम हो गया। आज उधर से निकलते हैं, जी खुद को भी अच्छा लगता है, जी और मिलने वाले कहते भी हैं कि साहब ये काम तो सही हो गया। जी और एक हमारे यहाँ रास्ता है जी गांव से लोहरोली सीमा की तरफ, जी वो कोई नहीं बना रहा था। जी मतलब उसमें इतनी मिट्टी थी गाने जाने में। तो मैं जब बना तो लोगों ने कहा साहब सबसे पहले इसका नंबर लगाओ। जी हमने लगाई, फाइल आ गई। जी हमने शुरुआत की तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो रास्ता आपका पूरा कंप्लीट होगा नहीं। जी तो मैंने कहा भाई कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जी हो जाता है तो सबका भाग है। अगर जितनी दूर होगा उतनी दूर अपन कर लेंगे, नहीं होगा तो उसको आगे वाला आने वाला सरपंच कर लेगा। जी पर ऊपर वाले ने सुनाई की जी कि वो ग्रेवल रोड जो है कंप्लीट होगी कंप्लीट कर दी। जी उसके अलावा शमशान भूमि के अंदर जी हमारे यहाँ इस आगुता ग्राम के अंदर ही 2 शमशान है। जी तो दोनों में, एक में तो टिन शेड वगैरह जी नरेगा की तरफ से, और ब्लॉक जी मेन सड़क से लेके, और दूसरा है उसमें टिन शेड तो किसी बामाशा ने पहले बना रखा था। जी तो उन लोगों को सबको पूछा तो उन्होंने कहा साहब ये टिन शेड बना हुआ है, आप हमारे लिए यहाँ बैठने के लिए इच्छा है कि कोई जगह व्यवस्था नहीं है, जी तो उसकी व्यवस्था वहाँ कर दी। जी अब गावड़ियों की ढाणी भी हमारे के अंदर आती है, वहाँ भी बनवाना था, जी बाउंड्री वाउंड्री करवानी थी, मगर वो उनके पास में इतनी ज़मीन नहीं कि वो कर दें, तो वो लटका हुआ है। जी देखते हैं, अभी थोड़ा सा छोटा पीरियड और है, जी अगर उसमें हो जाता है तो लोगों ने जिस मन से वोट दिए हैं, जी थोड़ा सा कर दें तो ये लोग ये सोचेंगे साहब हमने वोट दिए तो कुछ करवाए। जी सर, जानना चाहूँगा, मेन मुद्दा आता है पानी का। कहते हैं जल है तो जीवन है। पानी को लेकर आपकी ग्राम पंचायत में आपने क्या कुछ बदलाव दिया है? पानी के लिए नहर, ट्यूबवेलों का पानी आ रहा था। जी हमारे गांव के अंदर थोड़ी बड़ी स्कीम है, जी तो उसमें भी कभी ढानियों ढपानियों में पानी कम कम पहुंचता था। जी तो जो ही थोड़ी छोटी शिकायत आती, जी भागा दौड़ी करते कि भाई लोगों को पानी की प्रॉब्लम नहीं हो, जी चलता रहे। तो करीब करीब जितने ट्यूबवेल हैं, जी प्रशासन ऑफिसों में समझो जैसे पीएचडी के हैं, जी उन्होंने भी हमारी अच्छी सुनवाई की। जी और जब भी कहते तो फटाक से आदमी आते, जी वो कोई दिक्कत नहीं हुई। जी उसके बाद में ये नहर वाली जो पहले पुरानी लाइन सेक्शन हो गई, उस हिसाब से ठेकेदार ने डाल दी। जी तो आगुता गांव के अंदर कुछ मकान ऊपर पड़ते हैं, जी उनमें पानी नहीं जा रहा था। जी वो पानी तो लोग आते थे कि साहब हमारे पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं। मैंने कहा भाई कोशिश करते हैं। जी तो नहर विभाग में एक्सीएन है, इनसे मिल मिला के उनको समस्या बताई जी कि भाई आपने लाइन तो जो बिछा दी है, पानी खोलने वाला खोल रहा है, मगर इन घरों के अंदर कोई कंडीशन में पानी नहीं पहुंच रहा है। जी अब आपको इसके 2 भाग करने पड़ेंगे। जी अगर जो लाइन डाल रखी है अगर वैसे रखोगे तो आधे पानी पियेंगे, आधे बैठेंगे। जी तो थोड़ी कोशिश से ये हुआ कि गांव की दूसरी साइड से एक लाइन डाल दी गई, जी जिससे आज की तारीख में जी पूरे गांव के अंदर वो पानी आ रहा है। वेरी गुड। और यही समस्या हमारे पड़ोसी गांव, हमारी पंचायत का बुडोत, जी उसमें भी यही थी जी कि जो लाइन डाली हुई पूरे गांव की सप्लाई एक ही थी। जी तो उसमें भी जितने ऊपर के मकान थे जी उनमें पानी नहीं जा रहा था। तो यहाँ का सुना तो बोल उन लोगों ने कहा साहब हमारी भी परेशानी है। जी तो फिर दोबारा गए, मैंने कहा साहब यहाँ भी ये प्रॉब्लम है। जी तो कहा साहब देखते हैं। तो फिर वहाँ दिक्कत ये आ रही थी कि कुछ लोगों के खेत बाड़े वगैरह आ रहे थे। जी अब वहाँ लाइन डालना थोड़ा सा मुश्किल काम था। जी फिर लोगों से समझाइश की, तो फिर उनको भी बाहर से एक अलग से लाइन डलवा के जी
और उनके पानी की व्यवस्था करवाई। अभी आज आज पंचायत में पानी जा रहा है आज की तारीख में जी दोनों गांवों में जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जहां भी लीकेज का मैं सुन लेता जी कि भाई यहाँ लीकेज है, खुद का साधन लेके खुद आदमी लाके खड़े रह के कि भाई ये काम हाथों हाथ करो, ये नहीं कहा कह दिया 5 दिन 8 दिन 10 दिन पड़ा, नहीं नहीं नहीं। जी वही समस्या हमारे आई कि गुंजवा ढानी एक हमारी पड़ती है, जी तो वहाँ घर घर में तो कनेक्शन अभी हुए नहीं, क्यों वो ढानी है। जी मगर वहाँ वो 1-2 पॉइंट दे रखे, पशुओं के लिए खेली बना रखी, उस तक उन्होंने जोड़ रखा था। जी वो खेली बनी हुई थी मेन रोड पे, जी जब भी निकलते वो भरी देखते, तो मैंने कहा यहाँ आता होगा पानी। जी एक दिन किसी ने कहा साहब ये पानी नहर का नहीं है, ये ट्यूबवेल का पानी है। जी तो मैंने कहा नहर का आ ही नहीं रहा है, कि बिल्कुल आज तक नहीं है ना। मैंने कहा इतने दिन पहले कहना चाहिए। जी फिर एक्सचेंज साहब से बात की तो उन्होंने अच्छा मेरे को कोऑपरेट किया। जी तो पहले जिनको भी भेजा उन्होंने कहा साहब ये थोड़ी सी टंकी से ज़्यादा ऊंचाई है और वो है, यूँ करते करते मैंने कहा साहब ऊंचाई ऊंचाई कुछ नहीं, उस लाइन में कोई प्रॉब्लम है। जी तो वहाँ जहाँ उनका जंक्शन था वहाँ एक वाल लगवाया, जी फिर भी पानी नहीं गया। तो मैंने कहा जब लाइन बिछाई है, अपन ने सामने वाला बाल बंद कर दिया, अकेले लाइन में तो पानी जाना चाहिए। जी तो हमारा ही सजेशन था कि इस लाइन को चेक कराओ। जी तो उसको लाइन को चेक करवाया, तो 2 जहाँ पाइप जॉइंट होते हैं जी उनको जॉइंट नहीं करके दोनों मुंह बंद पड़े थे। अच्छा आगे वाला बंद, मतलब जो पाइप यहाँ जोड़नी चाहिए वो अलग पड़े हैं, अच्छा और यहाँ से दोनों बंद, पानी जाए खुदा कहाँ से? जाए कहाँ से। तो वो कोशिश कर करा के खुलवाया, जी आज उनके पानी जा रहा है, जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी अब है गांव में तो हो गया, जी ढानियों में ये प्रॉब्लम है। जी तो जब भी मौका मिलता है जाता हूँ। जी तो पहले ये बात है कि भाई टेंडर तो हो चुके हैं ढानियों के, हम्म, और अति शीघ्र आपका काम शुरू हो जाएगा। जी मगर किन्हीं कारणों से वो गत समय में हुआ नहीं। जी अभी भी लग रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भाई टेंडर, नई सरकार आई है, टेंडर तो हुए हुए हैं, जी जो ऑर्डर होंगे आपके ढानियों का काम शुरू हो जाएगा। जी मैं उम्मीद करता हूँ, और संतुष्टि मेरे को तब होगी कि मेरे पीरियड में, जी मेरा तो कौन सा, मेरी मिसेज के पीरियड में जी अगर ये काम हो जाता है जी तो मैं ये समझूंगा कि मैंने बहुत ज़्यादा काम करवा दिया जी है। क्योंकि मेन ढानी हो गांव हो, पानी जी की प्रॉब्लम होती है। जी तो ढानियों वाले, गांव वाले जब मीठा पी रहे हैं जी तो ढानियों वाले भी, और लोग आते भी हैं। जी अब उन्होंने बना रखा है कि भाई जहाँ 10-20 घर होंगे वहाँ वहाँ कनेक्शन देंगे। जी तो सिंगल ढानी वाले वे आते हैं, मैंने कहा पहले लाइन ढन दे दो, जी जब काम शुरू होगा जी तो कुछ रास्ता निकालेंगे कि आप लोगों तक भी पानी पहुंचे। जी बहुत अच्छी बात बताई सर। सर जानना चाहूँगा, आपकी ग्राम पंचायत अगुंता में कहते हैं ना, शिक्षा शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दौड़ेगा। बालिक और बालिकाओं के शिक्षा के प्रति आपके क्या विचार है? शिक्षा के प्रति तो मैं क्या बताऊं कि मेरे मुंह से तो जहाँ भी बैठता हूँ, जी जहाँ भी कहीं सार्वजनिक मेरे को बोलने का मौका मिलता है, जी तब एक ही बात कहता हूँ कि आज का युग सिर्फ पढ़ाई का है। जी आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। जी बच्चों को, स्कूल में जाता हूँ, बच्चों को यही कहता हूँ जी कि तुम्हारे खेलने कूदने का समय भी है, जी तुम लोग ही देश का भविष्य हो। जी अगर पढ़ाई करोगे, जी अपने परिवार का, अपने गांव का, जी अपने देश का नाम रोशन कर सकते हो। जी उसी दरमियान हमारी स्कूल से डिमांड आई कि साहब सरकार जो है जी कंप्यूटर के लिए पैसे दे रही है, जी और उसमें से 1/4 जी मतलब अपने को अपन जमा करवा दें जी तो अपने को वो कंप्यूटर लग जाएंगे। जी उसी दिन मैंने प्लान बना दिया, जी और मेरे खास खास मिलने वाले थे, जी उन सब से मैंने पैसे इकट्ठे करवाए, जी और करीबन 75-80 हज़ार रुपये हमने दिए। जी आज की तारीख में हमारे गांव के बच्चों के लिए जी जो है कंप्यूटर लैब लग गई। जी वेरी गुड। जब जाता हूँ बच्चों को एक ही कहता हूँ कि हमारे उम्र में, हमारे समय में तो ऐसा नहीं था। जी आज मेरे पास में लैपटॉप भी है, मेरे पास में कंप्यूटर भी है, जी पर सीखने का मौका नहीं है। जी तुम लोगों के लिए ये बहुत अच्छा साधन है कि जी अपना मन लगा के, जी क्योंकि आने वाला जो समय है वो कंप्यूटर का। जी
तो जितना ज़्यादा तुम इसका फ़ायदा उठा सको फ़ायदा उठाओ। जी और बच्चों को बार बार पूछते भी हैं, तो बच्चों को लाभ है उससे। जी। और ये मैं अपनी बहुत अच्छी उपलब्धि समझ रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बताई। क्योंकि जो भी आता है पर्सनल काम के लिए सब आते हैं, जी। सार्वजनिक काम के लिए कोई नहीं कोई आता। नहीं। कोई नहीं कहता है कि भाई ये एक सार्वजनिक काम है, आप करवा दो। जी तो एमएलए साहब के पास में जाते थे, विधायक जी के, तो हर कोई ये कहता है कि साहब मेरे गांव से इस गांव को सड़क से जोड़ दो, ये कर दो। जी तो मैंने उनसे 2 सड़क की डिमांड की थी। जी एक तो आगूता से गोदरास, जी तो इससे ये फायदा होता है कि अभी हमें नोदलंग ढानी या केराब जाके रोड पकड़ के डीडवाना जाना पड़ता है। जी अगर गोदरास जुड़ जाता है तो हमारे लिए कम से कम 6-7 किलोमीटर का फर्क पड़ जाएगा। एक मैंने बताया कि हमारे दूसरी पंचायत की है वो ढानी, तो जी सांकलों ढानी करके जी वहां तक पीड़वा से रोड है मेन बनी हुई, जी और उसके आगे ग्रेवल है, जी और बीच में एक नाडी पड़ती है। जी तो उन डानी वालों का साहब बाकी हो कि नहीं हो, ये जो नाडी है इसमें ये जो खड्डा पड़ा हुआ है, अच्छा, रपट है। वो मतलब कच्ची थी, ग्रेवल थी, तो वो खड्डा ही पड़ता था, रपट तो बनाने से होगी। तो कहा आप कम से कम ये पुलिया बना दो। तो पहले तो मैं तैयार हो गया, पर धीरे धीरे पता किया कि ग्रेवल के अंदर पुलिया बना नहीं सकते। जी तो मैंने एमएलए साहब को कहा कि साहब मेरे को इन 2 सड़कों में से सड़क दो। उन्होंने कहा कि देखते हैं, जी 1 बार 2 बार 3 बार। तो मैंने उनको समझाया कि साहब अगर आप देते हो तो गांव वालों को आराम हो जाएगा, जी प्लस आपके लिए भी ये होगा कि भाई आगे से आगे गांव, एक गांव है सांकलों की ढाणी से आगूता तक हो जाती है रोड। जी तो आगूता से केराप है, जी आगूता से नोदलों की ढाणी है, आगूता से खुनकुना है। खुनखुना है। तो अगर ये इतना मेन डामर रोड जुड़ जाती है जी तो आगूता के चारों तरफ अच्छी सड़कें हो जाती है। जी और उनको नक्शा भी सब समझाया, जी उनके दिमाग में बैठी। जी और वो सड़क, हम तो सड़क की उम्मीद कर रहे थे, जी मगर उन्होंने हमारे साथ में अच्छा किया जी कि आज मंडूपुरा से जी और अपने ये जो रताऊ के पास में जो हाईवे, जी मतलब जयपुर नागौर हाईवे जी को अपने ये हनुमानगढ़ जी हनुमानगढ़ और वो जाता है ना मेड़ता, जी उस हाईवे में मिला दिया। वेरी गुड। और उसका काम चल रहा है। जी बीच बीच में लोग आए कि साहब ये गांव आप में से नहीं निकलेगी, दूसरे की जाएगी। जी तो मैंने कहा भैया आगूता का नाम आ गया तो आगूता में होनी चाहिए। जी फिर भी हमारे संतुष्टि नहीं, तो बार बार एमएलए साहब, तो एमएलए साहब ने हमें संतुष्ट किया जी कि आप चिंता मत करो, आएंगे, सब आ रहे हैं। जी मगर ये जो सड़क, जो हाईवे निकल रहा है, ये आगूता होके ही निकलेगा। जी और उसका नतीजा उन्होंने पास करवा दी। जी और वो जो है, हम तो एक छोटे से पुलिया के भरोसे बैठे थे, जी और वो आज वो हाईवे का काम चल रहा है। जी तो ये भी एक है, बहुत बड़ी उपलब्धि है जी कि हमारे पीरियड में जी जब भी बात चलेगी कि साहब किसके पीरियड में ये निकला है, जी तो ये भी एक लोगों के लिए बहुत अच्छी जी वो हो गई कि गांव में से हाईवे। जी और बाकी छोटे मोटे काम तो चल ही रहे हैं, लोगों के हो ही रहे हैं, जिस हिसाब से पेमेंट आ रहा है लोगों के कर रहे हैं, जी। कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। देखो आपने अगुंता ग्राम पंचायत में बहुत अच्छा विकास कार्य किया है। हमने भी देखे सर्वे किया था, हमें भी पता चला अभी सरपंच साहब ने अच्छे काम किए, तो इनसे मिले तो इंटरव्यू लें इनसे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब काम में तो ये समझोगे साहब, पंचायत का तो काम अलग है, जी मगर छोटे मोटे काम भी हो, जी डानी डपानी से आ गए कि साहब हमारे तो लाइट नहीं आ रही है, और हमारे वो मीटर खराब हो गया, कि हमारे इस हिसाब से प्रॉब्लम हो रही है, जी तो यही प्रयास रहता है कि भाई ये अपने पास में दोबारा इस काम के लिए नहीं आए। नहीं आई। कोशिश यही एक बार करता, में काम हो जाए एक इनका। बार में भी काम, अगले को तो कह देते कि दोबारा आने की जरूरत नहीं है, और खुद को जब चैन मिलता है कि उस अगले का काम हो गया। जी तो और रही बात है स्कूलों में भी है, जी तो मैंने आगुंता के अंदर तो खेल ग्राउंड बना दिया। जी और बुड़ौद के लिए हमारी फाइल तैयार है, जी बड़ी स्कूल है, तो उसमें भी एक बनाने का हमने वादा कर रखा है। जी तो सरकार से उम्मीद रखते हैं और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं जी कि भाई पर्सनल काम अगर किसी के लटक जाए तो कोई बात नहीं, जी
ये जो काम है स्कूल का जी ये हो जाए जी तो जितने भी आज बच्चे जब मैं जाता हूँ जी मेरे से घुल मिल के बाद मिलते हैं और मेरे को भी अच्छा लगता है, जी बचपन याद आता है। जी तो ये हो जाए तो ये स्कूल वाले गांव वाले बच्चे ये नहीं कहेंगे कि साहब उन्होंने हाँ भर के ये काम नहीं किया करवाया। नहीं। तो उम्मीद तो करता हूँ कि जो पीछे छोटा सा पीरियड रहा है जी उसमें वो हो जाए। और अभी हमारे गांव के अंदर पहले नहीं थे, जी अभी 2-3 साल से ट्यूबवेल काफ़ी हो गए एग्रीकल्चर में। जी तो थोड़ी लाइट की भी प्रॉब्लम चलती रहती है। जी अब गांव वाले तो आते हैं कि साहब देखो करो, तो वही है एक्शन साहब से एन साहब से जी कह कुआ के समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। जी और सबसे जब से मैं सरपंच बना हूँ जी मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ डीडवाना के प्रशासन को। जी मैंने मेरी लाइफ में ऐसा प्रशासन नहीं देखा। जी जहाँ भी जाते हैं जिस ऑफिस में जाते हैं जी सकारात्मक ही जवाब मिला, ये नहीं कि किसी ने ये कह दिया गया। हाँ ठीक है, थोड़ा 1-2 दिन का समय लग जाए वो अलग बात है। जी तो अभी मेरी ये कोशिश है कि ट्यूबवेलों वालों के वोल्टेज वगैरह की प्रॉब्लम है, जी तो कोशिश करते हैं थोड़ा भागादौड़ी अगर जीएसएस बन जाए जी तो थोड़ा सबको आराम हो जाए। सुविधा हो जाए बढ़िया। तो देखो कोशिश तो हमारी जारी है। जी उसके अलावा चेतन जी के पीरियड में हमारे गांव में पशु चिकित्सालय भी मंजूर हुआ है। जी तो हमने भागादौड़ी की, उस पीरियड में नहीं बढ़ा तो पट्टा भी हमने जमीन हॉस्पिटल के लिए जमीन का पट्टा भी बना के दे दिया। जी और उसके लिए भी प्रयास जारी है कि सेक्शन हुआ है तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन जाए जी और यहाँ डॉक्टर बैठने लग जाए तो सुविधा हो जाए। सुविधा हो जाए। जी बहुत बहुत बाकी धन्यवाद सरपंच साहब, कीमती समय निकाल के आपने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मैं दे रहा हूँ कि आप यहाँ तक आए और बातचीत के लिए, इसके लिए बहुत अच्छा लगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।